डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक दो ऐसे टूल्स हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकें। आज हम बात करेंगे एसईओ और पीपीसी के डिफरेंस की, उनके प्रोज और कॉन्स की, और कैसे आप इन दोनों को अपनी मार्केटिंग मिक्स में बैलेंस कर सकते हैं, स्पेशली फॉर बी टू बी बिजनेसेस। सो पार्ट वन में हम बात करते हैं व्हाट इज एसईओ के बारे में। देखिए, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मेन गोल होता है आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के ऑर्गेनिक रिजल्ट में रैंक करना। मतलब ये एक अनपेड मेथड है जिसमें आप कंटेंट पब्लिश करते हैं और सर्च इंजन्स के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस हैं, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। एसईओ के लिए आपको एड्स की तरह डायरेक्टली पैसे नहीं देने होते हैं, राइट। ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर एक बार आपका पेज रैंक करना शुरू हो गया तो वो कंसिस्टेंट ट्रैफिक लेके आ सकता है, आपको एक लंबे रन तक ट्रैफिक लेके जा सकता है। थर्ड है, ये आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में आना मतलब कि यूजर्स को लगता है आपका कंटेंट ऑथेंटिक है और वैल्यूएबल है। अब अगर एसईओ के इतने एडवांटेजेस हैं तो कुछ शायद चैलेंजेस भी होंगे, करेक्ट। तो सबसे बड़ा चैलेंज है भाई, ये टाइम कंज्यूमिंग है। एसईओ का रिजल्ट दिखने में महीने लगते हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, एक लंबी गेम है। सेकंड इसमें ड्रॉबैक है एल्गोरिथम स्टेज। अभी अगर हम रिसेंट 2024 की बात करते हैं तो अराउंड 6 बार ही एल्गोरिथम अपडेट हुआ है। गूगल अपने सर्च एल्गोरिथम्स को रेगुलरली अपडेट करता है, इसी वजह से आपको अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ती है, बार बार चेंज करनी पड़ती है। ये भी एक चैलेंजिंग सिनेरियो हो सकता है एसईओ के केस में। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक सीआरएम टूल सेल करते हैं और आपका टारगेट कीवर्ड है बेस्ट सीआरएम फॉर सॉफ्टवेयर, राइट, या बेस्ट सीआरएम फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज या बेस्ट सीआरएम फॉर स्टार्टअप, तो एसईओ के जरिए आप कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम लगेगा उस कीवर्ड को रैंक कराने में। सिंपल एग्जांपल में बात करें, नाउ योर सेकंड पार्ट इज व्हाट इज पीपीसी। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग मेथड। ये एक पेड मेथड है जिसमें आप एड्स रन करते हैं और जब कोई उस पे एड पे क्लिक करता है तो आपको चार्ज पे करना होता है, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आपको बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं, आपको एसईओ की तरह महीनों नहीं रुकना पड़ रहा है उस कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए। आप पैसा देंगे, आपका कीवर्ड दिखेगा और यूजर्स पे क्लिक करेगा। हाई विजिबिलिटी, बिकॉज आप पैसा पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के भी ऊपर आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट। आपने जर्नली सर्च इंजन पे देखा होगा, सर्च रिजल्ट्स में देखा होगा, पहले आपको कुछ स्पॉन्सर्ड और पेड रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद में ऑर्गेनिक मिलते हैं। इट मीन्स आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा है। टारगेटेड ऑप्शंस, पीपीसी के थ्रू आप स्पेसिफिक डेमोग्राफी को, स्पेसिफिक लोकेशन को, इवन स्पेसिफिक टाइम जोन को भी टारगेट कर सकते हैं, तो जो कि काफ़ी एडवांटेजियस पार्ट है बी टू बी बिजनेसेस के लिए, इवन बी टू सी बिजनेसेस के लिए। ये आपको जल्दी हाई विजिबिलिटी के साथ डायरेक्ट करेक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अब अगर पीपीसी के इतने बेनिफिट्स हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्टली है। पीपीसी एक्सपेंसिव हो सकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, इवन अगर आप नॉन कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रहे हैं, आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं क्लिक के लिए। अगर आपको 100 यूजर चाहिए तो आपको 100 इंटू सीपीसी आपको देना पड़ेगा। अगर आपको 1000 यूजर चाहिए तो आपको जितना पर क्लिक का रेट है 1000 लोगों के हिसाब से देना पड़ेगा। तो एक एक्सपेंसिव मेथड है। और दूसरा जो इसका चैलेंज है वो है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। जब तक आप एड्स रन कर रहे हैं तब तक ही ट्रैफिक आता है, एड्स बंद होने के बाद आपको ट्रैफिक मिलना बंद हो जाएगा, राइट। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अफोर्डेबल सीआरएम प्राइसिंग इस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर बिड करते हैं
तो आपका एड गूगल पर टॉप पे दिखाने के लिए आपको दिख तो जाएगा, लेकिन आपको $2 to $4 या उससे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कम्पिटिटिव टाइप का कीवर्ड है। इट मीन्स अगर आपको 100 क्लिक चाहिए हैं, अगर आप चाहते हैं 100 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, तो कम से कम $200 से $400 आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने पैसा स्पेंड करना बंद करा, उस दिन आपकी वेबसाइट की सर्च रिजल्ट से गुम हो जाएगी, राइट। पार्ट 3 आइडली अब क्या चूज करना है एसईओ एंड पीपीसी में से, राइट, उसके बारे में बात करते हैं पार्ट 3 में। आपके बिजनेस के लिए एसईओ और पीपीसी दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, राइट। जब एसईओ चूज करना है, इट मीन्स अगर आपका बजट लिमिटेड है, एसईओ के जरिए आप अपने वेबसाइट की विजिबिलिटी और अथॉरिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर आपके पास वैल्यूएबल एजुकेशनल कंटेंट है, तो आप एसईओ को यूज करके अपने टारगेट ऑडियंस को ऑर्गेनिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं, कंटेंट फोकस रह सकते हैं, राइट। और जब आपको पीपीसी चूज करना हो, तो आई गेस आपको माइंड में रखना चाहिए क्विक रिजल्ट्स, बिकॉज आपको पैसा दिया, सेम डे रिजल्ट रैंक करना शुरू कर जाएगा, आपको 3 महीने 4 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी सेल इवेंट या स्पेसिफिक ऑफर को प्रमोट करना चाहते हैं, तो भी पीपीसी एक आइडल है, क्योंकि आप स्पेसिफिक कैंपेन्स को टारगेट कर सकते हैं। कम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं, आपको पता है कि हाईली कम्पिटिटिव अगर कोई कीवर्ड है, तो उस पर रैंक करना काफ़ी टफ हो सकता है, तो आप पेड एड्स के थ्रू इन पे इजीली रैंक कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वन मोर थिंग अगर आपको पीपीसी चूज करना है, राइट। आइडली आई थॉट 3 पार्ट्स होंगे इसके, बट लेट्स कंसीडर पार्ट 4 एज वेल, जहां पर हम इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे। देखिए, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए एसईओ और पीपीसी को साथ में बैलेंस करना, दोनों के स्ट्रेंथ्स को यूज करना अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। कैसे करेंगे बैलेंस, राइट। देखिए, एसईओ फॉर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, राइट, आपके जो क्वेश्चंस हैं और एजुकेशनल सर्चेज हैं, उनके लिए एसईओ को यूज करो। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एसईओ, इस टाइप के कीवर्ड्स इंफॉर्मेशनल होते हैं और ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए परफेक्ट होते हैं, तो आप एसईओ एफर्ट करें। पीपीसी को आप हाई इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर यूज करें, उन कीवर्ड्स के लिए जहां पर पीपीसी को आप बायर्स के लिए परचेज डिसीजंस को करीब लेके आ सकते हैं, उन कीवर्ड्स पे यूज करें। एग्जांपल, बाय सीआरएम सॉफ्टवेयर या सीआरएम सॉफ्टवेयर प्राइसिंग, इन कीवर्ड्स पे बिड करने से आप हाई कन्वर्टिंग ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं, राइट। और दोनों को ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज फॉर श्योर, राइट। दोनों स्ट्रेटजीज को के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, उन्हें रिफाइन करें। अगर ये कीवर्ड पीपीसी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसे एसईओ स्ट्रेटजी में भी इंक्लूड करें, ताकि इन लॉन्गर रन जब आप एड बजट कम करें या एड बंद करें, तो भी आप कहीं ना कहीं उस कीवर्ड से रिजल्ट ड्राइव करते रहें, करेक्ट। लेट्स मेक पार्ट 5 एज वेल। पार्ट 5 में बात करते हैं एक्शन प्लान फॉर बिजनेस के बारे में, राइट। अगर आपने अभी शुरू करा है, तो आई गेस 3-4 चीज़ें जिनको आप माइंड में रख सकते हैं। नंबर 1 वुड बी 1 to 5 कीवर्ड चूज करें, ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करें जो आपके बायर्स के लिए रेलिवेंट हो, बहुत ज़्यादा लंबी कीवर्ड लिस्ट के ऊपर ना जाएं, कम लिस्ट से स्टार्ट करें। एंड देन स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद पीपीसी, राइट। कीवर्ड के ऊपर बिड करें और डेटा कलेक्ट करें कि कौन सा कीवर्ड लीड्स जनरेट कर रहा है, कौन सा कीवर्ड लीड्स नहीं जनरेट कर रहा है, सिर्फ पैसा बर्न कर रहा है, राइट। और फिर थर्ड स्टेप वुड बी स्टार्ट राइटिंग योर एसईओ कंटेंट। जो कीवर्ड्स रिजल्ट लेके आ रहे हैं, जिन कीवर्ड से लीड्स जनरेट हो रही हैं, उन कीवर्ड्स के लिए आप ब्लॉग्स और पेजेस क्रिएट करना शुरू करें, जो पीपीसी की एड क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, आपकी डोमेन की अथॉरिटी भी इंक्लूड करेंगे, प्लस आपको लॉन्गर रन में भी एक जूस प्रोवाइड करेंगे आउट ऑफ दैट। और फोर्थ स्टेप वुड बी टू मॉनिटर एंड एडजस्ट फॉर श्योर, राइट। रेगुलरली चेक करते रहें कि आपका कौन सा कीवर्ड किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है,
कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेटर वर्क कर रही है। आप एसईओ कीवर्ड्स और पेड कीवर्ड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं रेगुलरली, राइट। सो टू कंक्लूड आई वुड से जो आपका एसईओ और पीपीसी है, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और यूज़ केसेस हैं। अगर आपको दोनों का स्मार्ट कम्बिनेशन यूज़ करना आता है, आइडली करना नहीं भी आता है उसे स्टार्ट करें, राइट। अगर आप एक दोनों का स्मार्ट कम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग इफेक्टिवली रहेगा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। आप अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और पीपीसी और एससीओ को कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं, राइट। ऐसी रिमेंबर, मार्केटिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा।